हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अगर इस क्लास की बात करें, इस सेशन की बात करें, तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है उन सब चीजों के बारे में जानने का प्रयास हम लोग इस क्लास के थ्रू करते हैं। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात की जाए इस क्लास की, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये क्लास कितने बजे होती है या फिर सर ये क्लास कब होती है। तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है डेली 5 AM, यानी रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। आज है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर जब आज है तो 1 नवंबर रात तक, यानी कल रात तक झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं या फिर झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स सुर्खियों पे बने हुए हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज 2 नवंबर को सुबह 5 बजे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, तो जाके लिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और ये आप बाकी क्लासेस के शेड्यूल देख सकते हैं। जो भी क्लासेस होती है वो सभी क्लासेस के शेड्यूल देख सकते हैं। हालांकि क्लासेस अब आपके लिए बढ़ेगी। झारखंड के जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उसकी भी अब क्लास लगेगी आप लोगों के लिए, और साइंस का जो एमसीक्यू का क्लास है, साइंस के एमसीक्यू का भी क्लास अब आप लोगों के लिए लगेगा। और उसके बाद कंप्यूटर का जो क्लास है, कंप्यूटर का भी क्लास आप लोगों के लिए लगेगा। कंप्यूटर के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी क्लासेस आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है, तो देखते हैं कब से क्लासेस आप लोगों की बढ़ती है। आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा जब आप लोगों की क्लासेस बढ़ेगी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? सभी को हर चीज समझ में आ गया है? आइए करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। हाल ही में कोल इंडिया का कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है? कोल इंडिया का कितनवां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। कब? 1 नवंबर को। अगर कोल इंडिया की बात की जाए तो कोल इंडिया की स्थापना 1 नवंबर 1975 में किया गया था। 1 नवंबर 1975 में पहला स्थापना दिवस मनाया गया था और आज जो है कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 1 नवंबर को। तो कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 49th यानी 49वां। कोल इंडिया की बात करेंगे तो कोल इंडिया की स्थापना 1 नवंबर 1975 में किया गया था। इस वर्ष कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कोल इंडिया क्या करती है? कोल इंडिया जो है क्या करती है? तो जमीन से कोयले को निकालती है। और आपने जितने भी कोल कंपनी का नाम सुना होगा वो सभी कोल कंपनियां जो है कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है। आपने ईसीसीएल के बारे में सुना होगा, आपने बीसीसीएल के बारे में सुना होगा, आपने सीसीएल के बारे में सुना होगा, आपने एनसीएल के बारे में सुना होगा, आपने एमसीएल के बारे में सुना होगा। तो कई सारी कोल इंडिया की कंपनी है। आप यहाँ पे देखिए बीसीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, सीसीएल, तो कई सारी कोल इंडिया की कंपनी है। और ये जो कोल इंडिया की कंपनी है ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। चाहे हम लोग बात करें बीसीसीएल की या फिर बात करें सीसीएल की, ईसीएल की, एमसीएल की, एनसीएल की, एसईसीएल की, जो भी ये सब कंपनी है, ठीक है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे। तो ये सभी कंपनियां जो है, आप जो यहाँ पे कंपनी देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कंपनी को देख पाएंगे। जो भी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है ये सभी कंपनियां कोल कंपनी ही है। और ये सभी कोल कंपनियां जो है वो कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है।
चाहे हम लोग बात करें सीसीएल, बीसीसीएल, एनसीएल, जो भी सारी कंपनियां हैं। और कोल इंडिया की स्थापना 1 नवंबर 1975 में किया गया था। इस वर्ष कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस वर्ष जो है यानी वर्ष 2023 में कोल इंडिया का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 49वां। कोल इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1975 में। क्लियर। चलिए, राज्य के किस जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना किया जाएगा? झारखंड के कौन से जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी? अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का स्थापना किया जाएगा। जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कि सर कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी क्या है? कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी क्या है? चलिए इसके बारे में भी जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा आप लोग बस पेशेंस रखें। सबसे पहले आंसर की बात करेंगे दुमका में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। क्या होगा सही आंसर? दुमका। झारखंड के दुमका जिले में कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। अब दुमका जिले में जब इसकी स्थापना की जाएगी, अब हम लोग जानेंगे कि कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी आखिर है क्या। उससे पहले जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। क्लियर। आइए बात करते हैं कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी की। तो आपको पता चल गया कि कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का जो स्थापना है, या फिर अगर हम लोग कहें कि कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का जो निर्माण है वो कौन से जिले में, तो झारखंड के सब कैपिटल में, झारखंड की उपराजधानी में दुमका में किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सर क्या है कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी? कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का मतलब है कि जो पायलट्स होते हैं, जो कॉमर्शियल फ्लाइट चलाते हैं, जो पायलट होते हैं, जो कॉमर्शियल फ्लाइट चलाते हैं, वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। यहां पे आप पायलट्स देख रहे हैं, तो कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का मतलब है कि जो पायलट होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, उन लोगों को सिखाया जाता है कि आप जो है प्लेन को किस तरीके से उड़ाएंगे। पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो है प्लेन को किस तरीके से उड़ाएंगे। अगर आप प्लेन उड़ा रहे हैं और उस समय आपके पास कोई सिचुएशन आ गया कि मान लीजिए कि आपका पास 2 इंजन है और आपका एक इंजन बंद हो गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप मान लें कि आप प्लेन उड़ा रहे हैं और आंधी तूफान में आपका प्लेन फंस गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो उन लोगों को प्रॉपर जो है कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी में ही ट्रेनिंग दिया जाता है, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको फ्लाइट्स जो है वो दी जाती है। क्लियर। तो कहां पे? दुमका जिले में क्या किया जाएगा? कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जहां पे लोगों को फ्लाइट चलाने की या फिर फ्लाइट को उड़ाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा, तो झारखंड के दुमका जिले में, झारखंड की सब कैपिटल में। क्लियर है। कॉमर्शियल फ्लाइट एकेडमी क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया, कहां पे स्थापना की जाएगी ये भी आपको समझ में आ गया। जब इसका शुरुआत किया जाएगा उस समय आप लोगों को फिर से एक बार अपडेट किया जाएगा। क्लियर है। जल्दी से एक बार गाइस, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। जितने भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया जाएगा? चलिए अब एक और नया टर्म आया है, क्या? स्पेशल ऑपरेशन मेडल। क्या मेडल? स्पेशल ऑपरेशन मेडल। अब आप लोग बोलेंगे सर ये कौन सा मेडल है जो दिया जाएगा? सबसे पहले आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड पुलिस के 16 कर्मियों को, झारखंड पुलिस के 16 ऑफिसर्स को या फिर झारखंड पुलिस के 16 इंप्लॉयज को स्पेशल ऑपरेशन मेडल दिया जाएगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा मेडल है जो दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो सर
क्यों दिया जाता है, कौन सा काम करने पर ये स्पेशल ऑपरेशन मेडल जो है वो दिया जाता है। आप कुछ अच्छा काम करेंगे तभी आपको मेडल मिलेगा। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आपको मेडल तो मिलेगा नहीं। ऐसा ना है कि आपका आपका एक रिकॉर्ड बने कि आप घर में बैठे हुए बहुत रहते हैं इसीलिए आपको मेडल मिल रहा है, वैसा तो है नहीं। ऑब्वियसली बात है, आप कुछ करेंगे तभी आपको मेडल मिलेगा। तो झारखंड पुलिस के एम्प्लॉय में, झारखंड पुलिस के एम्प्लॉयज के द्वारा, कुछ एम्प्लॉयज के द्वारा क्या किया गया है, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया है। और ये ऑपरेशन जो है एकदम सक्सेसफुल रहा है। नक्सलियों को उनके ठिकानों से दूर कर दिया और कई नक्सलियों को पकड़ लिया गया है। क्या किया गया है, ध्यान से सुनिए। झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सलियों के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, अभियान चलाया गया है। और ये जो ऑपरेशन है, ये जो अभियान है एकदम सफल रहा है, यानी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। इसी के लिए उस ऑपरेशन में झारखंड पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, टोटल 16 ऑफिसर्स थे, 16 पुलिसकर्मी थे, उन्हें जो है स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन जो है एकदम सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे अभियान से है। कहीं कोई लोग ऐसा ना हो कि कोई एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई बायो में इंटरेस्ट रखता हो। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका इंटरेस्ट बायो में होगा, तो वो ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन समझ जाए। तो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं अभियान के बारे में, ठीक है। तो बाकी आप आंसर देख सकते हैं। इसके आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए 16, झारखंड पुलिस के 16 कर्मियों को। और बाकी आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में सभी चीजें मिल जाएगी कि नक्सलियों के प्रति सफल अभियान चलाने के लिए इन पुलिस कर्मियों को स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो घोषणा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया, भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इन सभी जो पुलिस कर्मियों हैं, उन सभी पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेडल जो है वो दिया जाएगा, स्पेशल ऑपरेशन मेडल। क्लियर? चलिए, झारखंड पुलिस की बात आई है तो झारखंड पुलिस से एक चीज एग्जाम में कई बार पूछा गया है। झारखंड पुलिस का मोटो पूछा गया है कि झारखंड पुलिस का मोटो क्या है। सेवा ही लक्ष्य, सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का मोटो है। तो झारखंड पुलिस का मोटो आप लोगों को याद रखना है, सेवा ही लक्ष्य जो है वो झारखंड पुलिस का मोटो है। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में झारखंड में प्रतिदिन कितने लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया है, एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी आप लोगों को अभी बताएंगे, आप लोग चिंता ना करें। सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये जो रिपोर्ट है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो ये जो रिपोर्ट है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रतिदिन कितने लोगों की मृत्यु यानी कितने लोगों की मौत जो है वो सड़क दुर्घटना से होती है। क्लियर? हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि हर दिन झारखंड में कितने लोगों की मौत जो है वो सड़क दुर्घटना से होती है, रोड एक्सीडेंट से होती है। तो झारखंड में हर दिन 10 लोगों की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में होती है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। ऑप्शन की बात करें तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि झारखंड में रोजाना हर रोज 10 लोगों की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना के कारण होती है। सड़क दुर्घटना जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और उसी रिपोर्ट में कहा गया है, कौन से रिपोर्ट में? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के रिपोर्ट में कि भारत में पूरे देश में
प्रतिदिन 462 लोगों की मौत जो है वो दुर्घटना से होती है। कौन सी दुर्घटना से? सड़क दुर्घटना में। झारखंड में हर दिन 10 लोगों की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना में। और पूरे अगर भारत को मिला दिया जाए, पूरे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी टोटल हम लोग 36 राज्य मान के चलते हैं। तो टोटल जो है 36 राज्यों में 462 लोगों की मौत होती है रोजाना, और झारखंड में 10 लोगों की मौत होती है रोजाना रोड एक्सीडेंट में। और बात करेंगे रोड एक्सीडेंट की, तो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों में झारखंड जो है वो चौथे स्थान पर है, 4th नंबर पोजीशन पे आता है पूरे देश में। रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की लिस्ट में झारखंड जो है पूरे देश में चौथे स्थान पर आता है। झारखंड कहां पे वेरी करता है? तो 4th नंबर रैंक पे। कहां पे वेरी करता है? 4th नंबर रैंक पे। रोड एक्सीडेंट जो कि आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोग भी अगर गाड़ी चलाएं तो बहुत ही सेफली गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, हेलमेट पहन के चलाएं। और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने। और अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, उस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह सब कुछ देख के ही गाड़ी को परचेज करें। कि आप जो गाड़ी लेने वाले हैं, अगर आप मान लेते हैं कि आप रिसेंटली सोच रहे हैं या फिर आपके फैमिली में कोई सोच रहा है कि 4 व्हीलर लें, तो आप कोई भी गाड़ी लेने से पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में चेक करें कि सेफ्टी रेटिंग्स जो है उस गाड़ी को कितना मिला है। सेफ्टी रेटिंग्स का मतलब होता है कि आप अगर उस गाड़ी के अंदर में रहते हैं और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उस केस में आपके बचने की क्या संभावना है, आपके चांसेस क्या है कि आपको ज्यादा चोट ना लगे। तो आप थोड़ा ट्राई करें, जब गाड़ी लें तो थोड़ा सा और खर्चा करें और अच्छी बिल्ड क्वालिटी का गाड़ी लें, जिससे क्या हो तो आप सेफ रहें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेफ्टी। तो जब भी आप गाड़ी लें, बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा चेक करें और जितना अच्छा गाड़ी हो सके, जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी हो सके, उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी ही लेने का ट्राई करें। क्लियर? चलिए, तो क्या कैसा रहा क्लास? सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गए हैं आप लोगों को? अब आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को कल के क्लास में पूछा गया था। कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा झारखंड का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है। तो झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हुआ है दुमका जिले में, झारखंड की सब कैपिटल दुमका में। मयूराक्षी नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है। 198 करोड़ की लागत आई है, टोटल कॉस्टिंग 198 करोड़ की इसकी आई है। साज यानी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है और ये क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था। ठीक है, और आइए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में रघुबर दास किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो रघुबर दास जो है कौन से राज्य के राज्यपाल के रूप में, कौन से स्टेट के गवर्नर के रूप में शपथ लिए हैं? झारखंड के, बिहार के, उड़ीसा के या फिर छत्तीसगढ़ के? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि रघुबर दास जो है वो कौन से राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ जो है वो लिए। ठीक है, तो इसका जो भी सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें। और फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसा रहा आप लोगों का क्लास? आई होप सो कि आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखें वो सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।